दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं मुंबई में, मुंबई नायगांव में, और यहाँ पाल सेवा संघ का कार्यक्रम चल रहा है जो हर वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। हजारों की संख्या में इस कार्यक्रम में लोग, पाल धनगर गडरिया समाज के लोग भाग लेते हैं और इस मंच से कहीं ना कहीं मंथन होता है कि समाज को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, समाज के युवाओं को किस तरीके से प्रोत्साहन दिया जा सकता है। मेरे साथ में श्रवण पाल जी हैं जो सुल्तानपुर से हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के लिए? सबसे पहले तो जी, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूंगा। मैं गायक हूं और अयोध्या से बिलोंग करता हूं, सुल्तानपुर यूपी से। और मेरा बस एक मानना है कि ये मंच जो है, जहां हम अपनी प्रस्तुति देते हैं, कुछ गाते हैं, वो मंच सिर्फ एक मनोरंजन का मंच नहीं है। हमेशा हम अपने समाज को एक दिशा अपने गीत के माध्यम से देते हैं और आज भी सबने बहुत एंजॉय किया है और सबका बहुत प्यार मिला है। मैंने प्रयास किया और पूरी तरीके से अपने समाज को एक संदेश भी देने का और एक बधाई के रूप में, क्योंकि पाल भवन का निर्माण होना है, मैंने एक गीत गाया था। मैं चाहता हूँ कि 2 लाइन मैं निश्चित रूप से, 2 नहीं 3 लाइन गाइए क्योंकि सब सुनेंगे। जी 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 जी। अपनी ताकत दिखाने, सबको एहसास दिलाने चली है पाल सेना। ये संदेश पाल सेवा संघ मुंबई की तरफ से ये सारी पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हमारे स्वजातीय भाई हैं सबके लिए है। अपनी ताकत दिखाने, सबको एहसास कराने चली है पाल सेना। अपना भवन बनाने चली है पाल सेना। अपना भवन बनाने चली है पाल सेना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हजारों की संख्या में लोग आए हैं और सबका बहुत प्यार मिला। मेरा आपसे ये है कि जैसे यहाँ हजारों की तादाद में लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत से मैं देखता हूँ कि उत्तर भारत से बहुत रेयर लोग आए हुए हैं। ज्यादातर जो महाराष्ट्र में उधर जौनपुर साइड या इलाहाबाद साइड के लोग रहते हैं, वो लोग तो आए हुए हैं। लेकिन आप बात करें गाजियाबाद, आगरा या मथुरा, इस साइड से बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे जिससे कि वो कार्यक्रम में शामिल हों? जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, ये नहीं कह सकते हम जो है कि आगरा से या फिर हरियाणा से कम लोग आए हैं। आए तो हैं, बट ये हो सकता है थोड़ा सा कि जौनपुर और बनारस, हमारा प्रतापगढ़, इलाहाबाद से ज्यादा लोग आए हैं, प्रयागराज की धरती से। लेकिन मैं अपने सभी साथियों से और स्वजातीय बंधुओं से सबका आह्वान करना चाहता हूं, क्योंकि अगर हम संगठित नहीं हुए तो आज हमारा जो है अपना समाज, हमारे समाज का इतिहास मिटाया गया है। बड़ी लंबी चाल रही, जो मनुवादी लोग हैं उन्होंने बहुत इधर उधर छेड़छाड़ की है। तो मैं अपने समाज को बस एक बात से आह्वान करना चाहता हूं कि प्लीज अधिक से अधिक अपने समाज का कोई भी कार्यक्रम हो, आप पहुंचने का कार्य करें, एक हो, एकता दिखाएं। क्योंकि जब हम एक हो जाएंगे ना, तब हम एक बार फिर से इतिहास दोहराएंगे। क्योंकि हम राजमाता श्री अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं, हमारे पूर्वजों ने राज किया है, हम राजघराने के वंशज हैं, हम किसी के पीछे चलने वाले लोग नहीं। हमने हमेशा जो है जी। एक सवाल ये है कि राजनीति हर उस मुश्किल ताले की चाबी होती है जिससे कि कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। राजनीति में भागीदारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, और खास करके राष्ट्रीय समाज पार्टी जो एक तेजी से उभर रही है, उस पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला तो राष्ट्रीय समाज पार्टी के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। राष्ट्रीय समाज पार्टी के लिए मैं गीत रिकॉर्ड कर रहा हूं, सुशील भैया हैं जो है उनके माध्यम से, और माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय समाज पार्टी के, उनसे भी आज शाम को मेरी एक मीटिंग है, मिलूंगा मैं जो है। और निश्चित रूप से हम युवाओं को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति में अगर हम नहीं शामिल होंगे, राजनीति में हमारी सक्रियता नहीं रहेगी, तो निश्चित रूप से हमारा जानकर साहब के अंदर कितना क्षमता दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है उनके अंदर? मैं अगर हकीकत कहूं तो अब देश को एक यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला है, लेकिन उनके बाद अगर मुझे कोई एक अच्छा लीडर दिखाई देता है, और खास रूप से हमारे पाल समाज से, धनगर समाज से, तो महादेव जानकर साहब हैं। मैं उनको बार बार नमन करता हूं। और खास दिखाई देता है वो तो बताइए ना, थोड़ा सा लोग भी जाने। एक जो हकीकत में लीडरशिप होनी चाहिए, ठीक ना, हर एक अपने निचले स्तर का, जो एकदम सबसे मतलब ये कह सकते हैं कि जो सबसे न्यूनतम स्तर पर है, उस कार्यकर्ता का भी सम्मान उनके द्वारा होता है। और एक लीडर के अंदर जो टैलेंट होना चाहिए ना, कि अपने हर एक स्तंभ का सम्मान करे, वो सारी बातें मैं उनके अंदर देखता हूं, ठीक ना। अपनी बात को बहुत ही बेबाक तौर तरीके से महादेव जानकर साहब रखते हैं, मैं इसलिए तो उनका बिल्कुल कायल हूं। बिल्कुल कायल हैं। और भी लोग हैं पाल सेवा संघ से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। जी, आपका नाम जानना चाहूंगा और कहां से आए हैं आप? शिव नारायण पाल। मैं पाल सेवा संघ मुंबई से ही हूँ। मैं 25 साल से यहाँ रहता हूँ और 10 साल से मुझे पाल सेवा संघ से जुड़ा हूँ। और दिन पे दिन हर साल पब्लिक 200-400 ज्यादा ही आ रही है। और हम लोग ऐसे ही पूरा रात, शनिवार
फिर आज रविवार का अपना प्रोग्राम रहता है, पूरा दिन 6 बजे से मैं यहाँ हूँ और करीब 8 बजे तक रहूंगा। राजनीतिक पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई दिखाई देता है यहाँ पे, और खास करके क्योंकि आरएसपी राष्ट्रीय समाज पार्टी के बारे में? ऐसा है सर, हम लोग पार्टी का ज्यादा ये नहीं, अपना पाल सेवा संघ ज्यादा फोकस उसी पे हमारा है और हम उसी को देखते हैं। हमारे इसमें जो भी हमारे कैसे कल्पना की थी इस पाल सेवा संघ की और आगे बढ़ाया आपने, क्योंकि आज कारवां बहुत बड़ा? हम रोजे से रिक्शा चलाते हैं, हमारा व्यवसाय रिक्शा है और हमारे रिक्शे वाले भाई यहाँ बहुत है और सबको यहाँ जो हमारी पाल सेवा संघ है, एक सोसाइटी में पाल सेवा सोसाइटी है और वो सोसाइटी से क्या है ना, अपने को छोटा छोटा लोगों को पैसा मिलता है, 1 लाख 2 लाख, उससे सबका मतलब कर्ज किसी ने 10% 20% लिया था, उसका हल हुआ। इसलिए हम लोग इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि हमारा पाल सेवा संघ हमको हमारे मजबूरी में काम आए। भवन का एक सपना देख रहे हैं आप, कहाँ तक पहुंची है उस पाल भवन की जो नींव है, वो कहाँ तक काम? अभी ऐसा है सर, यहाँ पे हम लोग की नई जमीन ले गई है, यहाँ बाजू में ही है। पहले हम लोग नालासोपारा नायगांव में ही, नायगांव में ही है। तो अभी एक मतलब ये प्रोग्राम इस बार पहली बार यहाँ हुआ, इसके पहले नालासोपारा में होता था, तो अभी वहाँ जगह कम पड़ती थी इसलिए यहाँ हुआ। और धीरे 2025 तक, ऐसा 20 तक लक्ष्य था कि भवन बन जाएगा, तो लेकिन हम लोग भी सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं लग रहा है 20 तक बन पाएगा, लेकिन 25 तक तो सर अपना भवन तो बन ही जाएगा। यहाँ % कामयाब भी मिली है वो तो बताइए। जमीन तो ली गई है सर, जमीन अपनी हो गई है, अभी निर्माण शुरू नहीं हुआ? निर्माण अभी शुरू नहीं, वो होगा सबके सहयोग से। आपका नाम क्या है? सर महेंद्र पाल, वसई तालुका से हूं मैं, पालघर जिला। पालघर जिला महाराष्ट्र से ही है या फिर? 95 से हूँ मैं सर, 95 से हूँ मैं। हमारे पाल समाज में जो नए नए युवा हैं वो इतना अच्छा काम किए पाल सेवा संघ के लिए, उतना कोई नहीं किएगा। हमारी ये क्या है, हमारी पिछड़ी जात है, हमको लोग पिछड़म गिनती करते हैं। हमारे पाल सेवा संघ में आज जो धनगर गडरिया समाज है, इनकी कोई तुलना नहीं है समाज में, हर समाज में या? नहीं कोई भी समाज में, सब हम सबसे पिछड़े हैं। आप देख लो, RSS हो गया, कोई भी, सब आगे हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं अभी? क्या चाहते हैं? कैसे विकास हो सकता है? क्या चाहते हैं? हमारे समाज को एक न्यू मिलनी चाहिए सर, एक अच्छा प्रोफेशन मिलना चाहिए, समाज को एक नई दिशा मिलनी चाहिए, लोग हमको भी जाने, क्योंकि समाज में हम 50 लोग हैं, तो हमको 50 लोग को 50 लोग जानना चाहिए। कहीं ना कहीं जब आप काम करेंगे, सक्रिय रहेंगे, तो लोग जानेंगे भी अच्छा कार्य करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप हमारे थ्रू आए हैं, आप रिपोर्टर हैं, आप आए हैं, आप तो कुछ हम सक्रिय इसके लिए आप आए हैं ना। हमारे समाज को लोगों को क्या है, एक धारणा मिलनी चाहिए, एक समाज में इज्जत मिलनी चाहिए, बेहतर ही होगा। जी आपका नाम जानना चाहूंगा, कहाँ से हैं आप? मुंबई से हैं, राजेश धनगर नाम है हमारा। धनगर साहब, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के लिए? पाल सेवा संघ के लिए कितना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और ये क्योंकि हर वर्ष होता है ये कार्यक्रम और इसका जो कारवां है बहुत बड़ा होता जा रहा है, तो इस कार्यक्रम के लिए क्या कहना? बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ पाल सेवा संघ को। आज उनका जो है कि जो ये कार्यक्रम है, बहुत ही विशाल कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो समाज में एकता और जो है कि शक्ति का जो है कि प्रचार प्रसार किया जाए, बहुत ही काबिल योग्य है ये। और मैं मुंबई का एक होने के नाते, एक समन्वय समिति का एक अध्यक्ष होने के नाते इस कार्यक्रम को जो है कि मैं बधाई देता हूं। और आप यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए हुए जो लोग हैं, अन्य प्रदेशों से लोग जो आए हुए हैं, उनका जो है कि स्वागत और सम्मान करता हूं मैं यहाँ पे। पाल सेवा संघ कहीं ना कहीं पाल भवन का एक सपना देख रही है, क्या लगता है ये सपना कब तक पूरा हो जाएगा और कितना लोग इसको कोऑपरेट कर रहे हैं? वर्तमान जगह पे जहाँ पे आज का ये कार्यक्रम है, यहाँ पे प्रस्तावित है पाल भवन, और मेरी शुभकामना है कि जल्द से जल्द जो है कि वो पाल भवन का निर्माण हो यहाँ पे। अभी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ लोग जितना शामिल हुए हैं, पूरे शायद लगता है कि मुंबई से जितना भी पाल समाज है वो लोग शामिल हुए, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर कितना खुश हैं? अगर यहाँ का हुजूम देखा जाए तो इसका मतलब यही सामने आता है कि जो है कि लोग बहुत खुश हैं, लोग उत्साहित हैं पाल भवन के लिए। मुंबई में अगर अपना जो है कि पाल भवन होगा, अपने समाज का एक भवन होगा, तो लोग जो है कि एक अलग उपलब्धि जो है कि उसकी जो है कि हासिल करेंगे, और एक बड़ा मैसेज जाएगा जो पूरे भारत में कि कम से कम जो है कि मुंबई में जहाँ पे सर्व समाज के लोग रहते हैं, दूर दूर से जो है कि लोग यहाँ पे आते हैं रोजी रोटी के लिए मुंबई में, उनके लिए अगर एक जो है स्थान, एक भवन है, तो ये अपने लिए गौरवान्वित की महसूस होगी। गौरव की बात है, और बनेगा तो शायद बहुत बड़ा गौरव भी होगा। धन्यवाद आपके लिए। ये नाम जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शरद सुसला, हम लोग महाराष्ट्र के धनगर है। महाराष्ट्र? अच्छा, महाराष्ट्र से धनगर है। तो मेरे को मराठी तो नहीं आती, लेकिन आप बोलिएगा। आप बताइए ना, क्या कुछ मैसेज यहाँ से देना चाहेंगे? मैं यहाँ से मैसेज देना, मिथुन में मराठी चलेगा? चलेगा चलेगा, बोलिए बोलिए, अच्छा बोलिए।
इथून जे मी इथून पालसेवा संघामधून जे मी जे घेणं घेऊन जाणार आहे ते आमच्या महाराष्ट्रामध्ये धनगर लोक आहेत, समाज आहे, त्याला मी सांगणारी पाल आणि धनगर हे आपण एक आहे. इथून मेसेज आम्ही चांगले घेऊन जाणार आणि आपण समाजाचं काम एकदम जोरामध्ये आम्ही करू. जिथं आपला समाज असेल तिथं आम्ही सर्वांना मेसेज देऊ. आपला पाल आणि धनगर एकच आहे. महाराष्ट्रामध्ये आपण सर्व मिळून एकत्र राहूया असे मी बोलतो. अच्छा, रासपा कितना बड़ा काम कर रही है धनगर के लिए. राष्ट्रीय समाज पार्टी खास करके महादेव जानकर इस जमात से है, तो कितना बड़ा काम कर रहे हैं धनगर के लिए. आपला जानकर साहेब महाराष्ट्रामधून आहे ते आपल्याला जानकर साहेब जे आहे ते समाजासाठी भरपूर काम करतात. आपल्याला आरक्षण देणार म्हणलं तर जानकर साहेब देणार आहे. त्यांनी 1997ला दिल्लीमध्ये पहिला मोर्चा केला होता धनगराचा समाजामध्ये. ते पहिल्यांदा त्यांनी चालू केलं आणि शेवटला ते जानकर साहेब आपले एंडेस करणार, आपलं आरक्षण देणार आपल्या समाजाला. अभी इस कार्यक्रम को लेकर कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि आपका यह कार्यक्रम है, यहाँ हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, कारवां बड़ा हो रहा है, आपका बहुत लोग शामिल होते हैं, कितनी खुशी होती है. इथून कार्यक्रमामध्ये लोक भरपूर आले. ते आम्हाला एकदम आनंद झाला की आपलं पाल समाज आणि धनगर समाज एवढं आम्ही खुशी झाले बघून की आता कमीत कमी इथून आमचे धनगर समाजाचे भरपूर लोक आलेले आहेत, पण भरपूर आहेत. पण पाल समाज असल्यामुळे आम्ही एकत्र आम्ही उत्सवान आम्ही काम करणार. आम्हाला मेसेज घेऊन जायचं आमच्या समाजामध्ये. अभी धनगर तो क्या है कि राष्ट्रीय टाइटल हो गया, बहुत लोग जानते हैं आंदोलन से. अभी कहीं बघेल लगाता है, कभी पाल लगाता है, कभी कहीं कुछ टाइटल अलग अलग टाइटल लगते हैं. तो कैसे मालूम पड़ता है आपको कि उधर आगरा में ना बघेल, उधर इधर धनगर लगाते हैं, इधर कुछ अलग अलग टाइटल, तो कैसे मालूम पड़ता है आपको, फिर कितना खुशी होती है ये सब. हे तो खुशी एकदम मला आनंद वाटत आहे. बघेल आणि पाल गडऱ्या बोलून हे आम्हाला जानकर साहेबांनी सांगितलं की बघेल आणि पाल आणि बोलिए ना, आप बोलिए, आप बोलिए ना, अपना आप इधर बोलिए. अपना जो है पेशे से है, अपना पेशे से मालूम पड़ता है. हमारा धनगर पाल बघेल कहीं भी हो, ऑल इंडिया, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, कहीं भी हो, हम बिहार में और यूपी में पाल लिखते हैं. महाराष्ट्र में लोग भी सरनेम अलग अलग लिखते हैं, लेकिन इनका एक ही कास्ट है धनगर. और एमपी में बघेल लिखते हैं. ऐसे हमारा लोग का पेशा है चरवाहा, भेड़ पालन. कहाँ से, आप कहाँ से? यूपी से हूँ. हमारा लोग का पेशा है चरवाहा. हम लोग भाई पूछते हैं आपका काम क्या है. काम के आधार पे हम अपने स्वजाति भाई को पहचानते हैं, कहीं का भी रहे. यही उद्देश्य है, यही पहचान है. अभी क्या कहना चाहते जी जी. और ये राष्ट्रीय समाज पक्ष महादेव जानकर आप जो बोले कि ये पाल के लिए क्या, धन समाज के लिए क्या किए, सबसे मेन मुद्दा इन्होंने राजमाता अहिल्याबाई का नाम कभी आपने नहीं सुना होगा. महादेव जानकर एक ऐसे मंत्री हुए जो राजमाता अहिल्याबाई के जन्मदिन हर जगह मनाया जाने लगा. ये महादेव जानकर साहब की ही देन है. क्या लगता है कि और लोग फिर जागरूक हुए इनसे? महादेव जानकर साहब जागरूक किए. आज हर राज्य में राजमाता अहिल्याबाई होलकर जो कि धनगर गडरिया पाल समाज की आराध्य है, इनका जन्मदिन मनाया जाने लगा. और आरक्षण का मुद्दा को उठाने वाला सबसे प्रथम इंसान महादेव जानकर. अभी नए नए नेता निकल के आए, फिर नए नेता निकल के आए. भाई सब लोग अपना अपना विचार रखते हैं. सब हम किसी के विचार वो नहीं करेंगे, लेकिन सबका अपना मुद्दा था, सबका अपना विचार अलग अलग है. लेकिन राष्ट्रीय समाज मुद्दा तो एक है, सबका अपना नहीं है, मुद्दा एक है, लेकिन विचार अलग अलग है. हमारा मंजिल एक है, रास्ता अलग अलग है, लेकिन सबको एक ही मंजिल पहुंचना हमारा अच्छा है. एक मंजिल पे पहुंचने के लिए ना सबको एक होना पड़ेगा. एक होना जरूरी है. एक मंजिल में बोलिए ना. आपलं एकच रस्ता आहे. सर्वांना एकत्र येऊन आपण एका रस्त्याने जायचं आहे. सगळे अलग अलग रस्ता करत असेल त्याला कसं आपण एका रस्त्याला आणायचं ते आमच्या जानकर साहेब आपल्याला सर्वांना एकत्र घेऊन येत आहेत. शुक्रिया. बताइए बहुत देर से कोशिश कर रहा है. सही है, आपने हमको बोलने के लिए अवसर दिया, धन्यवाद इसके लिए. मैं मुकेश कुमार पाल, नवी मुंबई से बिलोंग करता हूँ. तो मैं पाल सेवा संघ का बहुत बहुत आभारी हूँ जो आज इतना बड़ा कार्यक्रम किए. पाल सेवा संघ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, इसका कारोबार बहुत बढ़ता ही जा रहा है. ये यहाँ से लेके यूपी तक ऑल इंडिया में पूरा फैल गया है पाल सेवा संघ का. पाल सेवा संघ के साथ साथ एक राष्ट्रीय समाज पार्टी हम देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय समाज पार्टी का बैनर लगाओ पीछे, तो ये भी तो विशाल रूप लेती जा रही है. कैसे इसके लिए मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे आप लोग? कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं. ये राष्ट्रीय समाज पार्टी एक दिन देश पे राज करेगी. महादेव जानकर जी जो हमारे समाज के लीडर हैं, उन्होंने आज हमारे समाज को जागृत किया और समाज बहुत जागृत हो गया है. अभी राजमाता अहिल्याबाई होलकर का कोई नहीं जानता था अभी, लेकिन महादेव जानकर ऐसे हमारे समाज के नेता हैं कि उन्होंने पूरे देश में राजमाता अहिल्याबाई होलकर का
पूरे देश में नाम कर दिया है इन्होंने। चलिए, शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पाल सेवा संघ का कार्यक्रम है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, देश भर से इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और ये मुंबई के नायगांव में ये कार्यक्रम हो रहा है। सब लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं और पाल सेवा संघ को धन्यवाद भी दिया है कि जो एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहा है। पाल सेवा संघ इसी तरीके से निरंतर करता रहे और पाल सेवा संघ के लिए संकल्प भी ले रहे हैं लोग कि उसको हर तरह से वो सहायता करेंगे। और राष्ट्रीय समाज पार्टी के जो चीफ हैं, जो फाउंडर हैं, जो संस्थापक हैं महादेव जानकर, उनके लिए भी एक उत्साह हर व्यक्ति के अंदर यहाँ दिखाई दे रहा है। उम्मीद यही करते हैं कि राष्ट्रीय समाज पार्टी जो एक राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए पाल धनगर गडरिया समाज की, उसको कहीं ना कहीं बढ़ाने में, उसको दिलाने में बहुत अच्छी भूमिका अदा करेगी। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल में करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।